एनएसयूआई के द्वारा आरएसएस को प्रबंधित करने की मांग करते हुए पोस्टर लगाए जा रहे थे। सोमवार की दोपहर एक बार फिर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाना शुरू किया तो पहले से ही मुस्तैद पुलिस कर्मियों ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिन्हें कंट्रोल रूम में रखा गया है, जिनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने की बात कही गई है। वहीं एनएसयूआई का कहना है कि भाजपा नाथूराम गोडसे की विचारधारा से कार्य कर रही है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले को महिमा पंडित किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पोस्टर लगाए जा रहे थे और एनएसयूआई का क्या कहना है, और गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसियों ने क्या आरोप लगाते हुए क्या क्या मांग की है और पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है। चल 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 वो सब पैदल चले गए। चलो अब गिरफ्तारी दो। मेरे कांग्रेस के एनएसयूआई के साथियों को भाजपा के दबाव में जबरदस्ती उठा के कंट्रोल रूम में बैठाया गया है। अगर इस लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखना गुनाह है, उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी जी के हत्यारे हैं ऐसे संगठन को बैन कर दिया जाए, तो कौन सा गुनाह किया? इस लोकतंत्र में अपनी बात रखना क्या गुनाह है? और उनको किस जुर्म के आधार पर यहाँ पे बंद किया गया है, मैं ये सिर्फ जानने आया हूँ। और जब तक उन साथियों को नहीं छोड़ा जाता है, पूरी कांग्रेस यहाँ पे बैठी रहेगी, यूथ कांग्रेस पूरी बैठी रहेगी जब तक नहीं छूटेंगे। यहाँ के कई एनएसयूआई के पदाधिकारियों को बैठाया गया है। देखिए, जैसा आप देख रहे हो, कल से ये जिस प्रकार से आरएसएस का बैन का एक पोस्टर चस्पा किया जा रहा है सभी शहर के विभिन्न स्थानों पर, तो भारतीय जनता पार्टी जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर काम कर रही है, उसी का हम लोग पोस्टर आज वो करने आए थे, पोस्टर चिपका रहे थे और जनता के सामने, जो जनता है उसके सामने यह उजागर करना चाहते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे के लिए उनको यूज करती है और दिखावे के लिए फोटो खिंचवाती है, वो किस प्रकार से आरएसएस बैन का पोस्टर लगाने से पुलिस प्रशासन को एकदम तैयार रखी। हम लोगों को पोस्टर नहीं लगाने दिया जा रहा, पोस्टर रोका जा रहा है। पूरा मीडिया जानता है, पूरा मीडिया कर्मी जानता है, पूरी जनता जानती है कि महात्मा गांधी की हत्या गोडसे द्वारा की गई थी और महात्मा गांधी जी की जो गोली मार हत्या हुई थी गोडसे ने किया था, तो फिर इनको क्या दिक्कत? हम ये इनकी गलती नहीं है, पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है, प्रशासन का दबाव है, सरकार का दबाव है। बीजेपी सरकार नहीं चाहती, और ये हम तो चाहते हैं मोहन यादव जी खुल के कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी खुल के कहते हैं कि हम आरएसएस के हिसाब से काम चलेगी और आरएसएस के हिसाब से सरकार चलेगी, और नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलती। हम महात्मा गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना अहम योगदान निभाया है। सत्ता के दबाव में क्या प्रशासन बर्बरता भी करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकता है, बर्बरता ही है। हमारे दो जगह वो इकट्ठा थे, शिल्पी प्लाजा से लोगों को उठा लिया गया, उसके बाद कॉलेज चौराहा में देखिए वहाँ भी उठा लिया गया है। हमारे सभी सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार किया गया। आप देख लीजिए पुलिस प्रशासन किस प्रकार से हम लोगों को घेरी हुई है। कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, क्या वजह क्या है? हमारे यहाँ एनएसयूआई के कुछ छात्रों को पुलिस बेवजह पकड़ लाई है और गिरफ्तार की हुई है। इसके खिलाफ जब हमारे युवा कांग्रेस के लोग आए और उन्होंने चर्चा करनी चाहिए, तो उनको भी धमकी दी गई गिरफ्तार करने की। जब मुझे पता लगा तो मैं भी आ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के और साथी आ रहे हैं। एक्चुअली जो हमारी रीवा पुलिस है वो पूरी तरीके से तानाशाही पे उतर आई है और जो इनके काम है वो नहीं करती। हम लोगों ने 7 दिवसीय आंदोलन किया था कोरेक्स के खिलाफ और जो मेडिकल नशे के खिलाफ जिसके गिरफ्त में हमारा युवा जा रहा है, उन दवाओं के जो बिक्री है और उसकी जो अवैध बिक्री है उसको रोकने का कोई प्रयास सरकार नहीं कर रही। हमारी बच्चियों पे, महिलाओं पे जो बढ़ रहे अपराध हैं और जो उनके साथ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस को इन चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं है। पुलिस को केवल रीवा पुलिस को केवल इस बात के लिए फुर्सत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे अन्यायपूर्ण कार्यवाही युवाओं के साथ करे।
NSUI के छात्र कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिसे आप गलत कहेंगे। आरएसएस को लेकर के कुछ विवाद, पोस्टर वॉर चल रहा है। एक्चुअली क्या है, मांग है। राजनीति में तो अपनी मांग रखने का अधिकार है। हिंदुस्तान का जो संविधान है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को नष्ट करने में लगी हुई है, पर जो भारत का संविधान है वो सबको अपनी भावनाओं का इजहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है। अगर हमारी मांग है अगर कोई, तो हम उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसमें गलत क्या है? अभी कितनी देर तक बैठे रहेंगे? जब तक इन छात्रों को रिहा नहीं किया जाएगा, नहीं तो हम इसे बृहद आंदोलन का रूप देंगे। ये अभी हम एक बार कर चुके हैं 7 दिवसीय आंदोलन, जब हमने दीपावली नहीं मनाई थी और रीवा बंद तक गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा ये, अगर प्रशासन हमको मजबूर करेगा तो हम ये निर्णय लेंगे। कोई वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई अभी यहाँ पुलिस से? अभी मेरी कोई चर्चा यहाँ नहीं हुई। जब से मैं आया हूँ किसी अधिकारी ने बात करने की ज़रूरत नहीं समझी, और मैंने अवश्य फ़ोन पे बात की है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम कुछ करते हैं, पर अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि प्रशासन इस बात को लेकर संवेदनशील है। ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ये उपद्रव कर रहे थे कुछ छात्र गुट, उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की तरह के तहत हिरासत में अभी लिया गया है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर पोस्टर लगा रहे थे, कैसा पोस्टर था? ये सब समीक्षा की जा रही है। फर्स्ट प्राइमा फेसी उपद्रव के उसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। आरएसएस के बयान के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये सब हमारे उसको जांच कर रहे हैं। हम आपसे बोल रहे हैं उपद्रव कर रहे थे, शांतिपूर्ण करते तो देखा जाता। उपद्रव के उसमें संख्यात्मक जानकारी भी हम इकट्ठा करके आपको दे देंगे। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।